2014 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की कोई अहमियत नहीं थी। यह गठबंधन एक प्रतीक से ज़्यादा नहीं था। 2014 से 2020 के बीच एनडीए के कई अहम साथी अलग भी हुए। इनमें 2020 में शिरोमणि अकाली दल और 2019 में अविभाजित शिवसेना एनडीए से अलग हो गए थे। लेकिन मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए अचानक से प्रासंगिक हो गया है। यह प्रासंगिकता बीजेपी की ज़रूरत के कारण बढ़ी है, यानी एनडीए अब बीजेपी की ज़रूरत है, न कि इसमें शामिल बाकी दलों की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिल्कुल उलट स्थिति थी। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बिना मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन अतीत में ये भी कई बार एनडीए छोड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नायडू और नीतीश क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया की तरफ भी रुख कर सकते हैं। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी को 240 सीटें ही मिली हैं। बीजेपी के लिए नायडू और नीतीश अहम है। टीडीपी को 16 और जदयू को 12 सीटें मिली हैं और दोनों मिलकर नई सरकार में 28 सीटों का योगदान करेंगे। नीतीश कुमार और नायडू की पार्टी ने खुलकर कहा है कि वो एनडीए के साथ है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दोनों एनडीए में बेहतर डील और अपनी शर्तों पर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश और नायडू के लिए इंडिया गठबंधन भी कोई अछूत नहीं है। कांग्रेस ने भी नीतीश और नायडू के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनादेश है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देश ने इनके खिलाफ प्रचंड जनादेश दिया है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 घंटे लंबी चली बैठक में कई सुझाव आए हैं। उन्होंने एक तरह से ये इशारा भी किया है कि सही समय आया तो इंडिया गठबंधन सरकार पलटने से नहीं हिचकेगी। उन्होंने कहा, हम बीजेपी सरकार के विपरीत जनादेश को साकार करने के लिए उचित समय का उचित कदम उठाएंगे। इस बैठक में गठबंधन की 21 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए थे। इन नेताओं का कहना था कि टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे और गठबंधन सही वक्त और सही मौके का इंतजार करे। एक अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने लिखा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में इस बार को लेकर भी सहमति बनी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ संसद में विश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर गठबंधन के नेता सतर्क रहेंगे, क्योंकि ये उनके लिए नए रास्ते खोल सकता है। सूत्रों के हवाले से अखबार ने ये भी लिखा है कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन ब्रांड मोदी को खत्म करने में सफल रहा है। वहीं इन सब में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एकमात्र नेता थे जिनका दावा था कि चुनाव जीत चुके बीजेपी के कई नेता पार्टी के साथ संपर्क में हैं। वहीं बुधवार को दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की भी एक अहम बैठक हुई। चुनाव के नतीजे आने के बाद ये एनडीए की पहली बैठक थी। इस बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। इनमें बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल हुए। वहीं इनमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे, गुट के एकनाथ शिंदे, जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, एचएम के जीतन राम मांझी, आरएलडी के जयंत चौधरी, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और असम गण परिषद के प्रमोद बोरो शामिल हुए। जयराम रमेश ने जाति सर्वे और बिहार को विशेष दर्जा जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच रहे मतभेद को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने एनडीटीवी का एक ट्वीट रीपोस्ट करते हुए लिखा, क्या नरेंद्र मोदी इस बयान पर कायम रहेंगे कि जाति जनगणना देश को जाति के नाम पर बांटने की राजनीति है। मीडिया में खबरें हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किंग मेकर की स्थिति में पहुंच चुके नीतीश ने देश में जाति जनगणना कराने और बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग की है।
एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगली सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे और देश में जाति जनगणना करवाए। जयराम रमेश इतने पर नहीं रुके, उन्होंने फरवरी 2019 का मोदी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें मोदी चंद्रबाबू नायडू पर अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे थे। वीडियो में मोदी ने कहा था, मेरी सरकार उनसे हिसाब मांगती है, पहले उन्हें दिल्ली के गलियारों में कभी भी हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अब मोदी उनसे कहता है कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जो राशि आपको दी है, टैक्स पेयर का पैसा जो आपको दिया गया, उसकी पाई पाई का हिसाब दीजिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लोगों से रिजेक्ट होने के बाद गद्दी पर बने रहने के लिए बीजेपी नायडू से भीख मांग रही है। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमारे लिए अनजान नहीं है, वो हमारे दोस्त हैं। चंद्रबाबू नायडू मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें 1996 से जानता हूं और जाहिर है हम अपने दोस्तों के संपर्क में। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व सेवक समाचार।